एक अजीब सच्चाई है कि हमारे दिमाग में रोजाना लगभग 60,000 थॉट्स आते हैं, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर लोग क्लैरिटी के साथ सोच नहीं पाते। हम सोचते बहुत ज्यादा हैं, लेकिन साफ तरीके से नहीं सोचते। कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग हर डिसीजन आसानी से ले लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटे छोटे फैसलों में भी उलझ जाते हैं। सवाल यह है कि दोनों के बीच असली फर्क क्या है? क्यों कुछ लोग तनाव और कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी शांत और फोकस्ड रहते हैं? रिसर्च भी ये बताती है कि हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ 3 से 4 चीजों पर ही क्लियर फोकस रख सकता है। अगर आप इस लिमिटेशन को समझ लें और सही तरीके से सोचने की आदत बना लें, तो जिंदगी में क्लैरिटी और कंट्रोल दोनों हासिल किए जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्लियर थिंकिंग इतनी जरूरी क्यों है? असल में क्लियर थिंकिंग के 4 बहुत महत्वपूर्ण फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है डिसीजन मेकिंग। सही और स्ट्रांग डिसीजंस हमेशा क्लियर माइंड से ही लिए जाते हैं। अगर दिमाग उलझा हुआ हो, तो चाहे करियर का फैसला हो या रोजमर्रा की छोटी बात, हर डिसीजन धीरे धीरे स्ट्रेस और रिग्रेट में बदल जाता है। दूसरा फंक्शन है स्ट्रेस और मेंटल लोड को कम करना। क्लैरिटी आपके दिमाग को ओवरथिंकिंग और अननेसेसरी टेंशन से बचाती है और आपको मेंटली हल्का महसूस कराती है। तीसरा फंक्शन है सक्सेस और ग्रोथ। हर बड़ी अचीवमेंट सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, बल्कि क्लियर थिंकिंग पर डिपेंड करती है। चौथा फंक्शन है रिलेशनशिप्स और इन्फ्लुएंस। जब आपके थॉट्स क्लियर होते हैं, तब आप अपने आइडियाज और इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। किसी भी डिस्कशन या नेगोशिएशन में ये स्किल आपको दूसरों से अलग बनाती है। अगर आप गौर करें तो एक क्लियर व्यक्ति काम, कॉन्फिडेंट और एक्शन ओरिएंटेड होता है। वहीं दूसरी तरफ एक अनक्लियर व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज्ड, स्ट्रेस्ड और रिएक्टिव रहता है। दोनों के बीच डिफरेंस क्लियर थिंकिंग की वजह से आता है। क्लियर थिंकिंग का मतलब यह होता है कि आप इमोशंस, बायस और कंफ्यूजन से ऊपर उठकर सही इंफॉर्मेशन के आधार पर सही सवाल पूछते हुए सही डिसीजंस लें। क्लियर थिंकिंग का मतलब ज्यादा सोचना नहीं होता, बल्कि सही तरीके से सोचना होता है। अब हम समझेंगे कि क्लियर थिंकर्स आखिर सोचते कैसे हैं। दरअसल क्लियर थिंकर्स एक स्पेसिफिक प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिसे अप्लाई करके आप भी क्लैरिटी के साथ सोचना सीख सकते हैं। तो चलिए उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यह है 5 स्टेप की क्लियर थिंकिंग प्रोसेस। पहला स्टेप है पॉज एंड ऑब्जर्व, यानी रुकना और ध्यान देना। जब आप गोल्स या सेल्फ इंप्रूवमेंट की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस और इमोशंस अक्सर आपको रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिए किसी भी डिसीजन या रिएक्शन से पहले रुकना और ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि फिटनेस रूटीन शुरू करें या नहीं। ऐसे में तुरंत आलस या प्रोक्रास्टिनेशन पर रिएक्ट करने की बजाय 5 से 10 सेकंड का पॉज लें। खुद से कहें कि अभी मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मेरी मेंटल स्टेट और एनर्जी इस डिसीजन के लिए सही है या नहीं। दूसरा स्टेप है फैक्ट्स और इमोशंस को अलग करना। अपने अंदर जो भी डर, रेजिस्टेंस या हेजिटेशन है, उसे फैक्ट्स और इमोशंस में साफ साफ अलग करें। इससे आप इमोशनल डिसीजंस लेने की बजाय लॉजिकल और फोकस्ड डिसीजंस ले पाएंगे। उदाहरण के तौर पर फैक्ट ये हो सकता है कि आपने पिछले महीने सिर्फ एक किताब पढ़ी, लेकिन इमोशन ये कह सकता है कि आप मोटिवेटेड नहीं है और कभी डिसिप्लिन्ड रीडर नहीं बन पाएंगे। क्लियर थिंकर केवल फैक्ट पर ध्यान देता है और कहता है कि पिछले महीने रीडिंग कम हुई है, इसलिए मुझे अपना शेड्यूल एडजस्ट करना है और रोज 20 से 30 मिनट पढ़ने की हैबिट बनानी है। तीसरा स्टेप है रियल प्रॉब्लम को डिफाइन करना। अक्सर हम सरफेस प्रॉब्लम्स पर ध्यान देते हैं और असली ऑब्स्टिकल्स को पहचान नहीं पाते। इसलिए यह समझना जरूरी है कि असल प्रॉब्लम क्या है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि आप प्रोडक्टिव नहीं हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम यह हो सकती है कि आपकी मॉर्निंग्स केओटिक हैं और दिन की शुरुआत ही डिस्ट्रैक्शन से हो जाती है। जैसे ही आप रियल प्रॉब्लम को पहचान लेते हैं, वैसे ही टारगेटेड सॉल्यूशन सामने आने लगते हैं, जैसे मॉर्निंग रूटीन बनाना या टू डू लिस्ट फॉलो करना। चौथा स्टेप है राइट क्वेश्चंस पूछना। सेल्फ ग्रोथ के लिए सही सवाल पूछना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही आपको फोकस और क्लैरिटी देता है। जैसे आप खुद से पूछ सकते हैं कि कौन सा स्किल डेवलप करके आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आप रोज 3 घंटे सेल्फ स्टडी करें, तो 6 महीनों में आपका लेवल कहां पहुंच सकता है। या फिर ये सवाल कर सकते हैं कि कौन सी हैबिट छोड़ने से आप अपने बेस्ट वर्जन के और करीब पहुंच सकते हैं। सही सवाल आपको क्लियर एक्शन प्लान बनाने में मदद करते हैं और आपको डायरेक्शन देते हैं। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है
प्रिंसिपल्स के आधार पर डिसीजंस लेना, मूड के आधार पर नहीं। बेस्ट वर्जन बनने के रास्ते में आपके पर्सनल प्रिंसिपल्स ये तय करते हैं कि आप क्या करेंगे, न कि आपका टेम्पररी मूड। मूड कभी कहता है कि आज आराम कर लो या काम टाल दो, लेकिन अगर आप हर बार मूड के हिसाब से डिसीजंस लेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी और सेल्फ इंप्रूवमेंट टिकाऊ नहीं रहेगी। इसलिए क्लियर थिंकर्स अपने कोर प्रिंसिपल्स के अनुसार डिसीजंस लेते हैं, जैसे ग्रोथ हमेशा कंफर्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से ज्यादा भरोसेमंद होता है और लॉन्ग टर्म गोल्स हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर से ऊपर होते हैं। मान लीजिए आपका मूड कहता है कि आज वर्कआउट मत करो और थोड़ा रिलैक्स करो, लेकिन आपका प्रिंसिपल कहता है कि डेली एक्सरसाइज आपकी हेल्थ और एनर्जी के लिए जरूरी है। मूड पर चलने से आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल पर चलने से आप कंसिस्टेंट बनते हैं और धीरे धीरे अपने हेल्थ, एनर्जी और माइंडसेट को बेहतर बनाते हैं। अब अंत में पूरी 5 स्टेप प्रोसेस को एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले रुककर ऑब्जर्व करें ताकि आप इमोशंस और इंपल्सेस को कंट्रोल कर सके। फिर फैक्ट्स और इमोशंस को अलग करें ताकि आप रियलिटी पर फोकस कर सके। उसके बाद रियल प्रॉब्लम को पहचानें ताकि सही सॉल्यूशन बन सके। फिर राइट क्वेश्चंस पूछें जो आपको ग्रोथ की सही दिशा दे। और आखिर में मूड नहीं बल्कि प्रिंसिपल्स के आधार पर डिसीजंस लें। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप धीरे धीरे अपने बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ेंगे। आप ज्यादा फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट बनेंगे और हर डिसीजन आपको ग्रोथ और सेल्फ इंप्रूवमेंट के सही रास्ते पर आगे ले जाएगा।